कुदरत के खजानों से माला माल हजारा डिवीजन के पहाड़। हमारे पास सफ़ायर और रूबी ये मिनरल्स हैं हमारे पास जो वादी कगान में पाए जाते हैं। क्वाले से एक रोड इस्लामाबाद की तरफ टर्न कर जाता है, एक लोहरा की तरफ चला जाता है। सर्दियों में भी ये रास्ता हमारा खुला होता है, यहाँ से होकर आप गलियात जा सकते हैं। आज जिन पहाड़ों के बारे में बताऊंगा वो हैं कुदरत के खजानों से माला माल और वो हैं हजारा डिवीजन के पहाड़। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुदरत के खजाने हैं इनमें कितने कीमती खजाने अभी तक तराशे जा चुके हैं और कितने बाकी हैं जिनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। उसके बाद मैं लेके जाऊंगा आपको डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की एक तहसील लोहरा में। लोहरा चौक से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और ये जो लोहरा चौक है इसकी हदूद डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से स्टार्ट होती है, जबरी कवाला तक ये हरीपुर का हिस्सा है। उसके बाद गंभीर से भी इस्लामाबाद की तरफ और कवाले से भी रास्ते जाते हैं, जबकि तहसील लोहरा से भी गलियात की तरफ टूरिस्ट जा सकते हैं। हम अपने सफ़र का अख्ताम करेंगे जाके डिस्ट्रिक्ट मरी के इलाके घोड़ा गली के करीब और इस रूट को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हजारा डिवीजन के पहाड़ों में कितने कीमती खजाने हैं और उसके बाद इस खूबसूरत रूट को एक्सप्लोर करते हैं। कुदरती मादनी ज़खायर से मालामाल हज़ारा डिवीज़न पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरिक में वाक़ है। यहाँ ज़िला एबटाबाद की हुदूद से मानसेरा में दाखिल हूँ तो हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ और मरग़ज़ार सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते दिखाई देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न में कान कनी के ज़रिए सालाना अरबों की मादनियात निकाली जाती हैं, जिनमें सोपस्टोन, लाइमस्टोन, जिमस्टोन, फॉस्फेट, ग्रेनाइट, फायर के लिए कोयला, आयरन, कॉपर, मार्बल, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, जिप्सम, रूबी और नीलम जैसे कीमती पत्थरों समेत आला मयार की मादनियात शामिल हैं। इसी तरह मानसेरा में भी फील्ड स्पार और ग्रेनाइट के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जाता है। पहाड़ों के सफ़र में आज हम फोकस करेंगे कुदरत के कीमती ख़जानों और कीमती ख़जानों में ये जो हज़ारा डिवीज़न के पहाड़ हैं इनमें भी बेशुमार छुपे हुए ख़जाने हैं। हज़ारा रीजन के ही डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसन इकबाल जदून साहब। तो उन्हीं से ही बात करेंगे। जी मोहसन साहब बताइएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न में तो हज़ारे के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कीमती मादनियात इस वक्त एक्सप्लोर हो रही है? हज़ारा डिवीज़न के जितने भी ज़िले हैं, हरीपुर, एबटाबाद, तोरकर, मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान के जितने भी ज़िले हैं वो सब कुदरती जो मिनरल है उनसे माला माल हैं। हम इनकी 5 कैटेगरीज़ हमने इनकी बनाई हुई हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल मिनरल्स। कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, इसके अलावा फास्फेट्स, सोपस्टोन, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज़ाइट और इसके तरह के क्वार्ट्ज़, फेल्डस्पार। तो ये हमारे साथ मिनरल्स हैं जो इधर हज़ारा में पाए जाते हैं। प्रीशियस जेमस्टोन ग्रुप, प्रीशियस जेमस्टोन ग्रुप में हमारे पास सफ़ायर और रूबी ये मिनरल्स हैं हमारे पास जो वादी कगान में पाए जाते हैं। इनके अलावा बेस मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे कॉपर, क्रोमाइट हो गया, इस तरह के मिनरल्स हैं। क्रोमाइट कोहिस्तान में पाया जाता है, कॉपर भी कोहिस्तान में है, आयरन ओर है। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे मिनरल्स हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स, उसमें जस्पर, पेरीडोट
क्वाड्स वगैरह ये इधर हैं, बहुत ज़्यादा बताती हैं। हज़ारे में मौजूद हैं। जी जी ज़्यादा। इस वक्त अच्छा कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये हज़ारे के? तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। ज़ारा के जो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 150 करोड़ रुपए तकरीबन ये इसका एवरेज इसका है रेवेन्यू जो हज़ारा डिवीजन से कलेक्ट होते हैं। ये सिर्फ माइनिंग का? सिर्फ माइनिंग का। अच्छा, माइनिंग की SOPs क्या हैं? लीज पर किस कैटेगरी की माइनिंग कितनी तक दी जाती है और उसमें और कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? माइनिंग जो है इसमें 2 तरीके से ग्रांट करते हैं हम। एक तो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के थ्रू जो वर्जिन एरियाज़ होते हैं जिस पे काम नहीं हुआ होता, तो वो हम उसको एक सिंपल 5 साल के लिए हम उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांट करते हैं। अगर उस टाइम पे मिनरल वहाँ पे डिस्कवर हो जाता है तो उसको हम फिर 30 ईयर माइनिंग लीज जो है उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो थ्रू ऑक्शन है। थ्रू ऑक्शन हम उसको 10 साल के लिए बाज़ मिनरल्स हैं, बाज़ 30 ईयर्स के लिए हैं, तो उस पर इनको ग्रांट करते हैं। इन पर जो टैक्सेस हैं वो हैं रॉयल्टी है, एनुअल रेंट है, सरफस रेंट है। इसके अलावा जो लोकल लैंड ओनर हैं उनके लिए सरफस रेंट होता है। तहसील लोरा में भी कोई माइन है आपकी? तहसील लोरा में हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर लाइमस्टोन और डोलोमाइट के एरियाज़ हैं जो कि एज ए क्रश के तौर पे या डायमेंशन स्टोन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो तहसील लोरा में एक बड़ी माइन है आपकी लाइमस्टोन्स की। क्या वो SOPs के ऊपर जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं माइनिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर वो पूरा उतर रहा है? सेफ डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर्स है। क्या ये माइनिंग डिपार्टमेंट के अंडर ये जो लाइसेंस दिया गया है ये वैलिड है और ये लीगल माइन है वहाँ पर? ये बिल्कुल जी, तकरीबन इसके 30-40 साल पहले ये मतलब एरिया ग्रांट हुआ है, ये आज का नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने जो काम शुरू किया था वो करते करते अब उनकी क्वेरी की पोजीशन जो है ना वो काफ़ी यानी रोड से दूर है वो। जी 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 हाँ। तो इसका मतलब है आपके लॉ के मुताबिक ये लीगल है? हमारे लॉ के मुताबिक लीगल है और वैलिड लीज है हमारी। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ रहे। अभी हम इसी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से मूव करेंगे थ्रू आउट तहसील लोरा की तरफ। कुछ टूरिस्ट मकामात भी विजिट करवाएंगे आपको। टीम पहाड़ों का सफर ने अपने इस सफर में खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर शहर के मशहूर लोरा चौक से होते हुए तहसील लोरा को भी एक्सप्लोर किया। यहां आने वाले सयाह लोरा चौक से होते हुए गलियात की तरफ भी जा सकते हैं। पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई शाहराए लोरा से सयाह मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सयाहत से लुत्फ अंदोज होते हुए इस्लामाबाद भी पहुंच सकते हैं। शाहराए लोरा से सयाह जबरी के मकाम से गुजरते हुए बरास्ता सज्जीकोट, बाग और नथिया गली की तरफ भी जा सकते हैं। जबरी से चंद किलोमीटर के फासले से सयाह कोआला के मकाम से बरास्ता पीर सुहावा और इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। जी, इस वक्त हम लोरा चौक में हैं। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है, पुराना GT रोड है और यहाँ से जिस तहसील को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसका रास्ता यहाँ से ही जाता है। तारिक अब्बासी साहब हैं हमारे साथ, यहाँ के ही ये नाजिम हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से, उनसे ही बात करेंगे। तारिक साहब बताइएगा इस चौक के बारे में। इसका नाम लोरा चौक है। ये पहले शाह मकसूद था इसका नाम, लेकिन लोरा को ये रास्ता बनने की वजह से इसका नाम लोरा चौक बन गया। और यहाँ से लोरा 32 मील है और किलोमीटर में 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। और हरीपुर की हदूद कहाँ तक है और कौन कौन से गांव हरीपुर में आते हैं? फिर आगे लोरा की हदूद कहाँ से स्टार्ट होती है जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है? यहाँ से सबसे पहले आगे मैन गांव आ जाता है बगड़ा, जो तरीही गांव है, जो दोनों का एक गांव है। ये बहुत पुराना गांव है। उसके बाद आगे आ जाती है सेरियाँ, उसके बाद आगे आ जाए करक्की वगैरह जो है वो एबटाबाद में आ रहे हैं। करक्की से थोड़ा आगे आप जाएंगे जहाँ बड़ी सरकार की वो बैठक बनी हुई है, वहाँ से आगे फिर हरीपुर शुरू हो जाता है। जबरी हरीपुर में आ रही है और आगे इसी तरह गमीर तक जिला हरीपुर आता है। गमीर से थोड़ा सा पीछे
क्वाले तक। क्वाले से एक रोड इस्लामाबाद की तरफ टर्न कर जाता है, एक लोहरा की तरफ चला जाता है, और वो वहाँ से एबटाबाद की दूध आगे निकल वो जाती तकरीबन सारा एबटाबाद शुरू हो जाता है। और आगे फिर उस साइड से गलियात को भी शार्ट रास्ते जाते बिल्कुल, हैं। वो ये जबरी से अंदर वाया चैट सजी कोट चैट काला बाग में जाकर गलियात को टच हाँ, होता है। इस तरफ भी गलियात को टच करता है जी, और जी। आगे फिर लोहरा लोहरा भी- से जो है वो शर्की और मगरबी आपकी जो यूनियन काउंसिलें हैं वो जाकर आगे बाड़िया में अटैच हो रही पहाड़ियाँ में टच करती हैं। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि ये रास्ता यूज करते हुए कहाँ तक वो जा सकते हैं? ये रास्ता यूज करते हुए तकरीबन घोड़ा गली जाकर आगे आप इंडी इस्लामाबाद, नथिया गली, मरी, यूबिया, यहाँ पे आगे कश्मीर तक इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। और अभी ये रास्ता भी अच्छा बना है, नया बना है और बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ से हम निकलेंगे जी अभी क्रॉस करते हुए इस लोहरा चौक को, और आगे जितने भी गांव आते जाएंगे उनको दिखाते हुए हम जबरी को क्रॉस करेंगे, क्वाला को क्रॉस करेंगे, गंभीर को, फिर लोहरा से जो गलियात को रास्ते जाते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। वादियों से दोस्ती कर लो सदा, तुम पहाड़ों के बनों मेहमान जरा, कहकशां को चुन लो पूरी राह गुजर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस शाहराह पर एक तारीखी गांव फला भी वाक़ है। फला के बाद गंभीर से भी सयाह जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जा सकते हैं। जबरी को क्रॉस करते हुए उसके बाद क्वाला का पॉइंट आता है, जहाँ से एक रास्ता थ्रू आउट यानी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील खानपुर से होते हुए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है। जबकि यही रोड थ्रू आउट जो लोहरा रोड से स्टार्ट हुआ है, ऊपर से होते हुए एक तारीखी गांव फला भी आता है। वहाँ के मुकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे, सूबेदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बताइएगा ज़रा, ये गांव कितना पुराना है, इसकी तारीखी हैसियत क्या है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में? ये एक तारीखी गांव है। इसको तकरीबन आबाद हुए 350 साल हुए। पुराने वक्तों में यहाँ से सिख गुजरे हैं या अंग्रेज़ गुजरे हैं, उनके साथ कोई मार्का हुआ है इस इलाके से? इस इलाके के अंदर जो है ना सिखों के साथ मार्का हुआ है। ये इन्होंने ये सामने अगर आप देखें पीछे, ये पहाड़ है, इसको कोए जलीस कहते हैं जी। यहाँ आकर उसने कैंप किया और फिर उधर एक उन्होंने बाकायदा छोटा सा किला बनाया है जिसे वो बुर्ज कहते हैं। अच्छा। और यहाँ उस वक्त वहाँ जब उसने स्टे किया है हरी सिंह ने, तो फिर इन इलाके के अंदर जो कुर्ब जवार के अंदर थे, इनके अंदर ताराज किया, इन गाँव को जलाया है उन्होंने। अच्छा। उसमें फला गांव को भी उन्होंने जलाया है। अच्छा, ये बताइएगा इस गांव से रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? रास्ते जो है ना, यहाँ आप खड़े हैं, एक तो ये रास्ता है, यहाँ से ये सीधा जो है ना आगे इसके नज़दीक जो गांव आते हैं वो अटेरन है, और फिर इसके बाद ये जाकर सामने नीला पोतों से होता हुआ ये संगड़ा गली और फिर आगे जो है ना चला जाता है इस्लामाबाद तक चला जाए। आप बताइएगा जी, नाम बताइएगा अपना, और बताइएगा कि यहाँ पर जो एजुकेशन की रेशियो है फीमेल और मेल की, वो क्या है, इदारे कौन कौन से मौजूद हैं यहाँ? फला हमारा एक तारीखी गांव है और यहाँ पर हमें ये फ़ख्र है कि हमारे गांव में तालीम के मैदान में ना बाकी इलाकों से यहाँ के लोगों ने हमेशा अपना नाम कमाया। शुरू में जब हमने बचपन से देखा तो एक प्राइमरी स्कूल था, 6वीं तक यहाँ क्लासें होती थी, उसके बाद यहाँ मिडिल स्कूल हुआ, फिर अब तो यहाँ पर गर्ल्स के और बॉयज़ के हाई स्कूल मौजूद हैं। और तालीम का परसेंटेज भी माशाल्लाह बाकी गाँव के इलाके में उनका मुकाबला अगर कर लें तो यहाँ बेहतर है। तो तालीमी शख्सियत जिसकी इस इलाके में जिसने सबसे ज़्यादा ज़ेवर तालीम से लोगों को रुशनास करवाया हो, वो कौन से नाम शामिल है उसमें? हमारे बुजुर्ग साजा में मौलवी फ़कीर मोहम्मद साहब थे और मास्टर अब्दुर्रहमान साहब। इसी रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मरी की हदूद तक। आप हमारे साथ हैं। तहसील लोहरा की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल गुरेनी है। यहाँ से भी कई मुतबादल रास्ते गलियात की तरफ जाते हैं।
जी, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो खूबसूरत सियाहती मकामात हैं वो एक्सप्लोर करते करते तहसील लोरा का एक डन्ना का मकाम है। लोकल मिशरान इस इलाके के जो डन्ना तहसील लोरा का गांव है इसके मौजूद, इनसे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम है फैसल। अच्छा फैसल साहब, बताइएगा ज़रा इस डन्ने के बारे में, ये यूनियन कौंसिल कौन सी है और ये खूबसूरत हमें वादियाँ नज़र आ रही हैं, ये कौन कौन सी हैं? ये यूनियन कौंसिल गुरीनी है। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से और वोट के लिहाज से सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल तहसील लोरा की ये यूनियन कौंसिल गुरीनी है। अच्छा, पुरानी है। अच्छा बताइएगा, ये जो यहाँ से रास्ते जा रहे हैं ये किन किन गांव से हो के कहाँ तक जा रहे हैं? आया गलियात की तरफ यहाँ से कोई रास्ता है कंप्लीट जिस पर टूरिस्ट सफ़र कर सके? जी बिल्कुल है। ये जो जिस मकाम पर आप खड़े हैं ना, ये डन्ना इसे कहलाते हैं। ये यूनियन कौंसिल गुरीनी की VC2 का हिस्सा है। यहाँ से रोड जाता है जो गलियात को, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सीधा जा रहा है, इसी सीधा गलियात। ये से तकरीबन पौने घंटे या आधे घंटे की ड्राइव पे आप बाड़ियाँ के मकाम पर टच कर सकते हैं। बुजुर्गो, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा ज़्यादातर ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ हमें नज़र आ रहा है, किसके दौर में हुए हैं काम? ये ज़्यादा दौर है, अपना अदरीस साहब ने पुल बनाया है, ये रोड बनाया, मुर्जा साहब ने बनाया है, जावेद साहब ने भी बनाया है, सब इन्होंने इस रोड पर काम किए। अच्छा, आप लास्ट में जी टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? आप बताइएगा ज़रा कि किन किन रास्तों से हो के, किन किन मकामात से होके वो नथिया गली पहुँच सकते हैं? सर्दियों में भी ये रास्ता हमारा खुला होता है। ये घोड़ा गली से होते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर के मकाम से आगे ये डन्ना जो स्टॉप है, यहाँ से रोज रास्ता जाता है। यहाँ से होकर आप गलियात जा सकते हैं। ये मुतबादल रूट है क्योंकि अभी स्नोफॉल का आगाज़ होने को है गलियात में। तो फॉर एग्जांपल किसी भी सहाने से बचने के लिए या स्नोफॉल की वजह से अगर आप मरी की तरफ रास्ते ब्लॉक हो जाएं तो बाड़ियाँ के मकाम से होते हुए आप ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, यानी ये जब गांव से होते हुए, डन्ना से होते हुए आप दाखिल हो सकते हैं घोड़ा गली से, यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ इसको मुतबादल रूट की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या यहाँ से राइट जाएंगे तो आप गमीर के रास्ते से भी रास्ता इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। जी, इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में मैं पहुंच चुका हूं बदनाल के मुकाम पर। यहाँ पर एहतशाम साहब ओनर हैं इस प्लाट के, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। एहतशाम बताइएगा ज़रा किस SOP के तहत आप ये काम कर रहे हैं बिल्कुल आबादी के मुंह के आगे? क्या ये लोकल कम्युनिटी के हकूक मुतासर नहीं हो रहे डस्ट की वजह से या आवाज़ों की वजह से और हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से? एज़ पर सेक्शन 35 खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2017 में आबादी से हमें 300 मीटर दूर होना चाहिए, जबकि आपने जो आबादी का जिक्र किया ये आबादी हमारे से 1000 मीटर दूर है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के किन किन डिपार्टमेंट ने आपको NOC दी हुई है इस पहाड़ को काट के यहाँ सर जी, सबसे पहले तो 1993 से हमारी लीज है, माइंस एंड मिनरल्स से हमारी लीज होती है। उनके प्रॉपर वर्किंग पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये लीज हमारे पास ग्रांट हुई है। दूसरा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है जिससे हमारी प्रॉपर ईयरली बेस पे लाइसेंस रिन्यू होता है, वो हमें लाइसेंस ग्रांट करते हैं। तीसरा इन्वायरमेंट की NOCs हैं, मिटिगेशन मेजर्स हैं जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं, हम उन पे अमल दरामद करते हैं। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम उनके जो भी कायदे और ज़ाबित हैं वो हम पूरे करते हैं। ये क्रश ज़्यादातर अमारात के लिए यूज़ होती है या सड़क पुख्ता करने के लिए भी? कहाँ कहाँ इसका यूज़ है? सारिफ कौन है आपका? यहाँ पे जो हमारे लोकल्स हैं, पंजाब हाईवे वाले लेके जा रहे हैं, PKHA की रोड्स में ये मटेरियल हमारा यूटिलाइज हुआ है, NLC के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है, FWO के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के तहत अभी तक आपने क्या कुछ किया है और फ्यूचर के प्लान क्या हैं ताकि मकामी आबादी के ऊपर भी कुछ जो आपके रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं वो भी पूरी हो सके? क्या डेवलपमेंट? सर जी, इसके लिए तो सबसे पहले हम एक मेडिकल डिस्पेंसरी का शुरू करने लगे। इन नियर फ्यूचर हम इंशाल्लाह मेडिकल डिस्पेंसरी जो इस तमाम इलाके के लिए जो गिरदोनवा में हमारे इलाके हैं उनके लिए मेडिकल फ्री डिस्पेंसरी हम इस्तेमाल करने लगे, शुरू करने लगे। और दूसरा, यहाँ के सबसे बड़ा जो इशू है लोगों को पीने के पानी का, तो उसके लिए हम फ्री एक फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल करने लगे और जिसमें तमाम लोगों को इंशाल्लाह फ्री पानी और साफ़ पानी उनको मुयसर होगा।
और इसके अलावा कोई बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का भी? इंशाल्लाह 5% 2 to 5% हम जो एनुअली है, जो यहाँ के नज़दीक तरीन के लोग हैं जो आगे मैट्रिक के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे। साकिब साहब आप बताइएगा ज़रा कि इसी माइनिंग सेक्टर के तहत ज़ाहिर है आपकी भी यहाँ पर माइन है, अच्छी खासी यहाँ लीज भी है, आबादी भी सामने है और बिल्कुल करीब तरीन भी आबादी है, तो आप नहीं समझ रहे कि मकामी आबादी के हकूक़ यहाँ सलफ किए जा रहे हैं? मुकामी आबादी के हवाले से जो नज़दीक तरीन आपको नज़र आ रही है, इसमें 1000 नहीं बल्कि 2000 के करीब ये फासला है, ये चंद घर को नज़र आ रहे हैं और यहाँ इनके हकूक़ किसी भी तरह से जो है मुतासर नहीं। जो आवाज़ के हवाले से आपने किया है, जो अभी हमने जो सिस्टम शुरू किया हुआ है, ये जो जितना भी है ये डस्ट कंट्रोल रूम बने हुए हैं, किसी किस्म की डस्ट जो है वो आबादी तक नहीं पहुंच रही। और ये जो जदीद सिस्टम है मशीनरी का, इस मशीनरी का आप यहाँ मुशाहिदे के लिए ये जो साथ जो मेन रोड है इस पर अगर आप जाके खड़े हों तो हमारा प्लांट जब चलता होगा तो आपको वहाँ भी इसकी आवाज़ जो है वो नहीं आई। इसके अलावा भी हम जो टैक्स कितना दे रहे हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों को पर ईयर? आप देखें जी, ये कितनी मद में जा रहे हैं यहाँ से? ये टैक्स जो है मैं 50 लाख रुपया तकरीबन जो है वो माहाना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहे हैं। जीपुराम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था हज़ारा डिवीज़न के जो छुपे हुए ख़जाने हैं यानी मादनियात, उसके बारे में आपको बताया। फिर लोरा चौक से एक नया सियाहती रोड को एक्सप्लोर किया जो थ्रू आउट इस रोड से गलियात को भी रास्ते जाते हैं और इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी। यानी लोरा चौक से हमने स्टार्ट दिया और जब आप पहुंचते हैं जबरी तो वहां से भी सजी कोट से होते हुए आप बाग यानी नथिया गली में दाखिल हो सकते हैं। फिर नीचे कोवाले से होते हुए आप पीर स्वाबा यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। फिर हम तहसील लोरा की तरफ आए, गंभीर से भी एक रास्ता जाता है जो थ्रू आउट आपको छतर यानी रावलपिंडी की तरफ भी लेके जाता है। उसके बाद लोरा से होते हुए एक डंडे का मकाम आता है जिसे खूबसूरत रोड हैं जो सीधे आपको लेके जाते हैं बाड़ियाँ तक। यानी सयाह वो जो थ्रू आउट हज़ारा मोटरवे से सफ़र करते हुए शाह मकसूद इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे वो इस डंडे के मकाम से बाड़ियाँ भी जा सकते हैं। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये खैबर पख्तूनख्वा की तहसील लोरा यानी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और डिस्ट्रिक्ट मरी का जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से ही मरी का आगाज़ हो जाता है। यानी टूरिस्ट यहाँ से आके सीधा मरी पुराने जीटी रोड से होते हुए मरी की तरफ भी और नीचे रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत पहली से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट फ्राइडे को किसी और जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।